का जो हमारा कार्यक्रम है जी, मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। हाँ, चमन में चली फूल तितलियों की बात है। आहा, चमन में चली फूल तितलियों की बात है। अच्छा, इस महफिल का मकसद है पैगाम मोहब्बत। प्यार से बोलिए वाह वाह। क्या बात है, एक निवेदन कर रहा हूँ नेहा जी से। अच्छा, निवेदन इनसे कर रहे हैं? जी हाँ। जी, करिए। लगाया आंख में काजल कुछ तो बात है। हाय हाय, लगाया आंख में काजल कुछ तो बात है। बजे घुंघरू सजी पायल कुछ तो बात है। आपने जैसे ही संवारी अपनी जुल्फें बोल उठा आईना वाह वाह। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच। भाई आपकी निगाहों में भी मोहब्बत का साथ है और 70 की उम्र में 35 को देखा, वाह वाह क्या बात है। ये भी बड़ा कमाल है। देखिए साहब, बुजुर्ग अनुभव की कुबेर होते हैं जी, और हमारा नजरिया बेटी का भी हो सकता है, जी जी, बहू का भी हो सकता है। हाँ हाँ, मैं प्रणाम करता हूँ नेहा जी बहुत को। अच्छे। बात बढ़ी संभालने की कोशिश करो। पहले तो का जुल्फे संवारी, आईना बोल उठा है, और अब बहू का भी हो सकता है। जगन्नाथ जी, हाँ। देखिए शैलेश जी से पंगा लेना मामूली बात नहीं है। और मैं एक व्यंग से बात शुरू करता हूँ। स्वागत। एक दिन एक नगर की एक गली में अंधेरी सुनसान रात में एक हवलदार को एक कुत्ते पर गुस्सा आया। अच्छा, हवलदार ने डंडा दिखाया, कुत्ता भौंका परंतु सकुचाया। फिर हवलदार ने कुत्ते को जोर से डंडा मारा। कुत्ते ने सोचा कौन मुंह लगे और चल दिया बेचारा। कौन मुंह लगे? क्या बात है। इस पर कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते से बोला, घनश्याम जी। हाँ जी। इस पर कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते से बोला, यार भोला, वर्तमान ये कैसी उलझन है जो एक नमक हराम एक वफादार का दुश्मन है। वाह 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 वाह, क्या बात है। हमारा ये कार्यक्रम ऐसा है कि यहाँ हर आदमी माँ बहन बेटी के साथ बैठकर सुन ले। इस परिवेश में एक व्यंग और देखिएगा। सुनाइए। श्रीमान आप आश्चर्य करेंगे सुनकर। श्रीमान आप आश्चर्य करेंगे सुनकर, प्रेम नगर की नई सड़क पर सलवार कुर्सी में फुर्ती से चल रही थी एक लड़की हुस्ने मलका, और उसके पीछे चल रहा था एक लड़का नई उम्र की नई फसल का। क्या बात है। नई उम्र की नई फसल का, बहुत अच्छे। मौका पाकर लड़के ने लड़की से कहा, आई लव मिस मेरी, रात के बजाय दिन में चांद निकला है कैसे? इस पर लड़की ने कहा, आई डोंट लाइक धत तेरी, रात के बजाय दिन में उल्लू बोला है कैसे? बहुत अच्छे। देखिए आपने दोहे सुने होंगे जी, और मैंने दुमदार दोहे लिखे हैं। दुमदार दोहे सुनाइए। इसमें आपको ठेके लगाने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छे ठेकेदार हैं। आप सुनाइए जी। सत्य में उजयते कभी करते नहीं कबूल, सत्ता के गलियारे में बिछा रहे सब शूल। संसद का कमाल है, लटका लोकपाल है। क्या बात है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। विकास पे प्रतिबंध है, एटम बम पर छूट। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। विकास पे प्रतिबंध है, एटम बम पर छूट। आतंक खेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल। अब आप मेरे साथ कुछ खेलिए और समाज की विसंगतियों पर व्यंग सुनिएगा। खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल। जो भी बनता देश का बंदा, हर जाई स्वार्थ में अंधा। लूला लंगड़ा देश हो गया, कौन इसे देगा अब कंधा? वादों के जोर से भाषण के शोर में ढूंढ रही जनता घी और तेल, घी और तेल। खेल भैया खेल, खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल। खेल रही है फिल्मी लीला, चिल्मी पेंट पर कुर्ता ढीला। नई उम्र की नई फसल का, चढ़ी जवानी में मांझा ढीला। फैशन के रोग से बहुतेरे लोग में नहीं रहा जो तिल्ली में तेल, तिल्ली में तेल। खेल भैया खेल, क्या बात। गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल।
और इन पंक्तियों पर मैं आपका पूरा भरपूर समर्थन चाहूंगा जी। सबने अपनी आंखों देखा, धर्म कर्म का रहा न लेखा, सीताहरण हर ओर हो रहा, नहीं कहीं पर लक्ष्मण रेखा। क्या बात है। जय चंदिका से बातों ही बात में, गड्ढे में देश को दिया रे धकेल, दिया रे धकेल, खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, लोकवादी खेल। जय हिंद जय। हमारा जीवन दो बातों से प्रभावित होता है जी। एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। जी जी, इनको समझाना पड़ेगा दोनों। नहीं, वातावरण, एटमॉस्फेयर। हाँ, वंशानुक्रम यानी कि जो आपके जीन्स में होता है वो। वंशानुक्रम और वातावरण में वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है। कवि सम्मेलनों में इतनी रेल यात्राएं करनी पड़ती हैं कि पूरा जीवन ही रेलमय हो गया। अच्छा। उसका क्या प्रभाव पड़ा कि मेरे लिए तो ये रेलवे मीनिया है, लेकिन मेरी धर्म पत्नी के लिए रेलवे फोबिया है। तो रचना का शीर्षक है रेलवे मीनिया। जी। पत्नी ने कहा डॉक्टर के यहाँ जाना है, थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर मैंने कहा दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बना के कहा आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल किया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। बहुत बढ़िया, क्या बात। शाम अटैची को सांकल से बांधकर ताला लगाते हैं। अच्छा, सांकल से बांध के ताला लगाते हैं। तकिए में हवा भरते हैं। हाँ। चप्पलें सिरहाने रखते हैं। हाँ। कमरे का ट्यूबलाइट अलग किया, उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकाल, रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया, इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में रेलवे टिकट और 50 रुपए का नोट थमाया। बहुत बढ़िया, बहुत। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले आप ही रख लेना। हाँ। रसीद नहीं बनाना, 4 रात का जागा हूँ, कटनी आए तो ख्याल से उठाना। हाँ। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट, आधे दामों में बेच आए, बदले में 2 लंबी सीमेंट की बेंच खरीद लाए। अच्छा। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग किया, उनकी जगह भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, जंजीर खींचना अपराध है लिखवा दिया। एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पांव मोड़े और कहा आराम से बैठिए, डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती है लेकिन इलाज कराने में शर्म कैसी, अब आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डिब्बे में और सब्जी प्लास्टिक की थैली में भरते हैं, फिर अपने 2 फुटिया पलंग पर बैठकर खाते हैं। पता नहीं क्यों बीच बीच में हिलते भी जाते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकतों से लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिरकाई, ये चिल्लाए जंजीर खींचूं। चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, माफ करो बाबा, आगे जाओ। आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया और उनके हाथ में अठन्नी दी और पूछा कौन सा स्टेशन आया। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया और छत पर लटके
अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह पुराना टेबल फैन लटकाया उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं। जेब से कंघी निकालते हैं और पंखा घुमाते हैं। बहुत बढ़िया। सुबह अटैची खोलकर मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ ठहरो, बेटा गया है, तो वहीं लाइन लगाते हैं। इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी हमें सोच के डरते हैं, और ये 7 जन्म की बात करते हैं। हम तो एक ही जन्म में पछताए और भगवान किसी युवती को ऐसी रेल यात्रा करने वाले कवि की पत्नी न बनाए। वाह 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 वाह।